हेलो स्टूडेंट्स। तो आज की हमारी क्लास का गोल है, सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे एचसीएफ एलसीएम निकालना प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दिस ईयर बोर्ड एग्जाम्स। उसके बाद दूसरा टॉपिक जो हम लोग डिस्कस करेंगे दैट इज़ प्रूविंग नंबर्स कंपोजिट, नंबर्स को कंपोजिट कैसे प्रूव करते हैं। फिर इन दोनों टॉपिक से रिलेटेड जो क्वेश्चन एक्सरसाइज 1.2 में हैं वो हम लोग करेंगे कवर। एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 1.2 के अंदर इन टॉपिक से रिलेटेड जो क्वेश्चन हैं उनको हम लोग पढ़ेंगे और ये देख पा रहे हैं आप। और उसके बाद फिर फाइनली लास्ट में हम लोग प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस करेंगे इन दोनों टॉपिक से रिलेटेड, इस पीडीएफ के अंदर जो आप लोग देख पा रहे हैं। ये पीडीएफ मैंने टेलीग्राम पे अपलोड कर दी है। कल की क्लास में भी इससे रिलेटेड हमने कुछ क्वेश्चंस किए थे जो हमारा कल का पार्ट 2 का टॉपिक था, तो ये वहाँ पे अपलोड हो चुकी है। जिसने अभी तक डाउनलोड नहीं करी डाउनलोड करे और इसको प्रैक्टिस करे। और जैसा कि यहाँ लिखा है, दिस इज़ अ पार्ट 3 ऑफ रियल नंबर सीबीएसई क्लास 10th। तो ये आप सब जानते हैं, जो नए जुड़े हुए हैं या जुड़ रहे हैं वो पहले के 2 पार्ट देख लें, अगर अब तक नहीं देखे तो उससे पूरा चैप्टर पक्का होने लगेगा। फिर जैसा कि मैं कहता हूँ अवर फीस, तो केवल इतनी ही और सपोर्ट इन फॉर्म ऑफ लाइक एंड शेयर्स। तो ये प्लीज़ ये ज़रूर करें, उससे सपोर्ट मिलता है थोड़ा, तो और वीडियोस आपके लिए लाने में फिर हमें मोटिवेशन मिलती है। तो लाइक और शेयर ज़रूर करें पसंद आए तो, और बाकी ताकि इसमें बच्चे जुड़ें तो फिर उससे मैं आप लोगों के लिए और अच्छी चीज़ ला पाऊँ। तो ये प्लीज़ ज़रूर करना है। फ़िलहाल इसकी रिक्वायरमेंट भी है। और मैंने एक वीडियो डाली थी रेड्यूस सिलेबस से रिलेटेड, तो उस पर बच्चों ने बहुत सारा प्यार दिया, क्योंकि वैसी उन्हें यूट्यूब पे नहीं मिली कोई वीडियो। कमेंट्स में मुझे काफ़ी बच्चों ने लिखा, तो उससे काफ़ी बच्चों का फ़ायदा हुआ है। और ये जो सीरीज़ मैंने फिर चलाई है आप लोगों की डिमांड के बाद, ये रेड्यूस सिलेबस से रिलेटेड ही है, ठीक है। यानी जो अब की बार आएंगे टॉपिक, क्वेश्चंस, एक्सरसाइज, जो भी इस बार के सेशन के 2020-21 के कोर्स में चीज़ें आने वाली हैं, ये उनसे रिलेटेड ही सीरीज़ चल रही है बच्चों। वही चीज़ें आपको पढ़ाई जा रही हैं, और इंक्लूडिंग एनसीईआरटी और विद एग्जांपल्स और प्लस प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। जो स्टार्टिंग से फॉलो कर रहे हैं, कुछ बच्चों के कमेंट में देख रहा हूँ, तो स्टार्टिंग से फॉलो कर रहे हैं जो बच्चे, वो ये सब जानते हैं। और जो सपोर्ट कर रहे हैं उनका थैंक यू, जो सपोर्ट कर रहे हैं दिल से उनका आभार। और जो नहीं कर रहे हैं ऐसे कोई है नहीं, हालांकि ये कोई पढ़ाई वाली चीज़ है, सबके लिए फ़ायदेमंद ही है, इसमें किसी का नुकसान तो हम लोग नहीं कर रहे। और बच्चों यहाँ पे मैंने लिख दिया है कि जिन्होंने पीडीएफ डाउनलोड नहीं करी वो टेलीग्राम ग्रुप से जाके आराम से डाउनलोड कर सकते हैं। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। उसके लिए पहले टेलीग्राम ऐप आप लोग अपने मोबाइल में डाउनलोड कर लें, तो फिर ज़्यादा आसानी रहेगी। क्लियर? तो चलिए फटाफट से चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ। मैंने बता दिया आज हम लोग क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं, तो इसी से रिलेटेड सब कुछ चलेगा। तो पहला जो हमारा टॉपिक है आज का दैट इज़ एचसीएफ एंड एलसीएम बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से एचसीएफ एलसीएम कैसे निकालते हैं बच्चों, ये हमें सीखना है। और अभी यहाँ पर ये आप लोगों के पास अभी साइड में देखिए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस की शीट ओपन हुई है। तो इसमें आप लोग देख पा रहे होंगे, अगर मैं मार्क कर देता हूँ, देखो ये क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ 18, 24 एंड 54 बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक है। और उसके बाद फिर ये क्वेश्चन नंबर 9 भी इसी से रिलेटेड है, और नीचे भी इसमें क्वेश्चन होगा इससे रिलेटेड, ठीक है। 2 क्वेश्चन यहाँ पर शीट में इससे रिलेटेड हैं जो कि प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। फिर इसके बाद एनसीईआरटी में एक्सरसाइज 1.2 में क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 जो मेथड हम लोग अब सीखने वाले हैं उससे ये सॉल्व हो जाएंगे आपके, ठीक है। तो चलिए फटाफट से शुरू करते हैं। और ये चीज़ समझनी बहुत ज़रूरी है। ये अगर समझ में आ गई, बहुत आसान सी चीज़ है, इसको ट्रिक भी कह सकते हो, तरीका है याद रखने का। ये याद तो देखना अभी तुम लोग कैसे सारे क्वेश्चंस को एकदम से सॉल्व कर दोगे। एचसीएफ जैसे हमें निकालना है, एचसीएफ के लिए क्या करना होता है, सबसे पहले कॉमन प्राइम फैक्टर्स लिख लो अपने पास, दूसरे नंबर पे उनकी स्मॉलेस्ट पावर लगा दो,
मल्टीप्लाई कर दो, आ गया HCF। अब समझ में नहीं आई बात, तो एग्जाम्पल से समझ में आती है। एग्जाम्पल एक लेते हैं हम NCERT का क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट। देखो क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट 12, 15 और 21, इनका बच्चों हमें निकालना है HCF भी और LCM भी। तो सबसे पहला काम जो है आपका वो ये है कि इन तीनों के प्राइम फैक्टर्स निकाल लो, माने इनका LCM लो। तो ये हमने इनका LCM लिया 12 का, 15 का। ध्यान से बात को समझते रहना, एक बारी में माइंड में क्लियर हो जाएगी बात, कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन ध्यान रखना है, पढ़ते पढ़ते सो नहीं जाना है, रात के टाइम बच्चों को नींद बहुत आती है। 12, 15, 21 तीनों का LCM ले लिया। अब सिंपली 12 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 दो बार है तो 2 का स्क्वायर इंटू 3, इज़न्ट इट। ऐसे ही 15 को क्या लिखेंगे बच्चों, 3 इंटू 5। 21 को क्या लिखेंगे, 3 इंटू 7। पहला काम याद हो गया सबको, क्या करना है, हमें सिंपल LCM लेना है, टेक LCM, दैट्स इट, सबसे पहला स्टेप। अब निकलेगा HCF। तो HCF के लिए हम लोग क्या करते हैं, जैसा कि ऊपर लिखा हुआ है, मैं अभी बता रहा था, HCF के लिए हमें सबसे पहले कॉमन फैक्टर्स को लिखना है। देखो यहाँ ध्यान दो, यहाँ लिखा है कॉमन, ये वर्ड इंपॉर्टेंट है, कॉमन। कॉमन ध्यान से सुन लो, कॉमन फैक्टर। तो 12, 15 और 21 इन तीनों में जो कॉमन फैक्टर आ रहा है, ऐसा नंबर जो तीनों के फैक्टर्स में है, प्राइम फैक्टर्स में, ऐसा कौन सा नंबर दिखाई दे रहा है जो तीनों जगह है? बिल्कुल 3 नंबर ऐसा है जो 12 के प्राइम फैक्टर में भी है, 15 के में भी और 21 के में भी। तो 3 को बड़े आराम से इज्जत से यहाँ ला के लिख देना है, 3 आ गया। और कोई नंबर होता 3 के अलावा तो उसे भी लिखते, फिलहाल तो 3 ही है तो 3 को लिख लिया। फिर दूसरे नंबर पे क्या करना है, स्मॉलेस्ट पावर उसकी लगा देनी है। स्मॉलेस्ट पावर माने जो ये 3 नंबर हैं जिनका LCM निकाला, जिनको प्राइम फैक्टर किए, इन तीनों में 3 की सबसे छोटी पावर कौन सी है? तो 12 में चेक करूँ, यहाँ पर 3 की पावर 1 है। 15 में चेक करूँ, यहाँ पर भी 3 की पावर 1 है। 21 में चेक करूँ, यहाँ पर भी 3 की पावर 1 है। इसका मतलब 3 की जो सबसे छोटी पावर निकल के आ रही है वो 1 ही आ रही है। अब एक एग्जाम्पल यहाँ पे इंक्लूड कर लेता हूँ मैं। सपोज यहाँ पर 3 की पावर 2 होता और यहाँ पर 3 की पावर 3 होता। ये एज ए एग्जाम्पल बता रहा हूँ, जस्ट सपोज ऐसे होता। तो HCF कैसे निकलता? सबसे पहले तो वही काम करते, हम कॉमन फैक्टर लिखते। तो कॉमन नंबर तो 3 है, 3 लिख लिया। और दूसरे नंबर पे क्या करते हैं, स्मॉलेस्ट पावर लगाते हैं। तो अब बताओ ज़रा मुझे बच्चों कि 3 की अब स्मॉलेस्ट पावर कौन सी है? और इसको मैं कर देता हूँ, चलो 7, एग्जाम्पल के लिए कर रहे हैं जस्ट। अब 3 की स्मॉलेस्ट पावर कौन सी दिखाई दे रही है? यहाँ 12 के केस में 2 है, 15 के केस में 7 है, 21 के केस में 3 है। तो स्मॉलेस्ट जो है वो 2 निकल के आ रही है ना, इज़न्ट इट? तो फिर हम यहाँ 3 की पावर 2 लगाएंगे, स्मॉलेस्ट पावर लेकर के चलेंगे। अब समझ में आ गई होगी बात। तो फिलहाल इस क्वेश्चन के लिए बात हो रही है। तो इस क्वेश्चन में जस्ट हमें क्या करना है, 3 की स्मॉलेस्ट पावर लिखनी है। अब तो 3 की स्मॉलेस्ट पावर क्या दिखाई दे रही है बच्चों? अभी हमने देखा 3 की स्मॉलेस्ट पावर यहाँ पर 1 ही है, तो 3 की पावर 1 माने 3। HCF क्या हो गया? 3 हो गया, है ना। बिल्कुल ईजी सी चीज़ है, आसान सी चीज़। आप फटाफट से इस क्वेश्चन का LCM भी निकालते हैं, फिर एक और क्वेश्चन इस तरह का ट्राई करेंगे सभी मेरे साथ। तो ये बिल्कुल परफेक्टली माइंड में सेट हो जाएगी हमारे बात। चलिए LCM पे चलते हैं। LCM इज इक्वल्स टू, LCM क्या होता है बच्चों? यहाँ ऊपर मैंने बात लिखी। LCM में क्या करना है, सबसे पहले प्राइम फैक्टर्स लिख दो, और प्राइम फैक्टर्स भी ऑल प्राइम फैक्टर्स, ये ऑल वर्ड इंपॉर्टेंट है। अब ऑल प्राइम फैक्टर्स सबसे पहले उनको लिख लो। क्या मतलब हुआ सर इसका? इसका मतलब 12, 15 और 21 के प्राइम फैक्टर्स में जो जो भी नंबर आ रहे हैं सबको यहाँ पर लिख देना है। अच्छा, तो 12 के प्राइम फैक्टर में हमें 2 और 3 दिख रहा है, तो 2 लिखा, 3 लिखा।
15 के प्राइम फैक्टर में हमें 3 और 5 दिख रहा है, तो 3 तो हम लिख चुके, तो 5 लिखना है। फिर 21 के प्राइम फैक्टर में हमें 3 और 7 दिख रहे हैं, अब 3 तो हम लिख चुके हैं पहले ही, तो बचा हुआ 7 लिख देना है। क्या किया हमने, सारे प्राइम फैक्टर्स लिख लिए, ऑल प्राइम फैक्टर्स हमने यहाँ पे लिख लिए हैं। फिर क्या करेंगे, ग्रेटेस्ट पावर लगाएंगे उनकी। HCF में क्या कर रहे थे, स्मॉलेस्ट पावर लगा रहे थे, LCM में ग्रेटेस्ट पावर लगाते हैं बच्चों। तो अब मुझे यहाँ पर देख करके बताओ, ध्यान से देखो, बताओगे तो कैसे, लेकिन ध्यान से देखो और वहीं से बोलना, फीलिंग आ जाएगी मुझे। तो 12, 15 और 21 इनमें ग्रेटेस्ट पावर क्या दिखाई दे रही है, 2, 3, 5 और 7 की पावर क्या लगाऊं मैं। अगर मैं 2 की बात करूं, 2 की ग्रेटेस्ट पावर कितनी है यहाँ पर 2, तो 2 की पावर 2 लगाएंगे बच्चों। 3 की ग्रेटेस्ट पावर कितनी है, 3 तो हर जगह 1 पावर लिए बैठा है तो 1 ही है। 5 की कितनी है, भी 1 ही है। 7 की कितना है, 7 भी 1 ही है, लिख दिया। अब जस्ट इनकी मल्टीप्लाई करेंगे और आंसर आ जाएगा। तो 2 का स्क्वायर 4, 15 और इंटू 7, ठीक है ना, तो माने 60 इंटू 7, यानी एलसीएम कितना हो गया बच्चों, 420। ये हमारा आंसर हो गया। आंसर को हमने ब्लॉक में कर दिया, आसान है। तो जस्ट क्या याद रखना है, ये चीज़ जो यहाँ पे स्टार्टिंग में मैंने लिखी, एलसीएम और HCF के बारे में, ये चीज़ें। अब एक क्वेश्चन हम लोग देखो, इसके अंदर ये जो सेकंड पार्ट है, ये थर्ड पार्ट है, ये सेम इसी तरीके से होंगे। तो एक क्वेश्चन हम प्रीवियस ईयर का लेते हैं फटाफट से, इसी टॉपिक से रिलेटेड। ये आ गए हम, तो इसमें हम लोग ये वाला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 6 में 3 नंबर जो है हमारे पास वो हैं 18, 24 और 54। इनका LCM भी निकालना है और HCF भी निकालना है। और ध्यान दो, क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से निकालना है जी। बहुत आसान है। सबसे पहला काम 18 का LCM, फिर 24 का LCM लेंगे, फिर 54 का LCM लेंगे, हो गए सबके LCM। फटाफट से इनको यहाँ पे लाके लिख देंगे। 18 में क्या आया, 2 एक बार और 3 2 बार, 3 की पावर 2। 24 में क्या आया, 2 3 बार दिखाई दे रहा है, 3 एक बार दिखाई दे रहा है, तो 2 की पावर 3 इंटू 3। 54 में क्या आया, 2 एक बार, 3 3 बार, हो गया। अब HCF, अब याद करो, अभी ऊपर बताया है कि HCF क्या होता है। HCF में सबसे पहले कॉमन फैक्टर लिखते हैं। लिखो कॉमन फैक्टर क्या हैं, ऐसे नंबर जो 18 के फैक्टर में भी दिखें और 24 के प्राइम फैक्टर में भी और 54 में भी। तो भाई 2 2 2 तीनों जगह है तो 2 लिख लेते, और 3 3 और 3 ये भी तीनों जगह है, कॉमन है तो 3 लिख लेते हैं, ठीक है। फिर क्या होता है HCF में, कॉमन फैक्टर और हाँ, स्मॉलेस्ट पावर हम उनकी लगाते हैं, स्मॉलेस्ट पावर। तो स्मॉलेस्ट पावर क्या दिखाई दे रही है, 2 की। यहाँ पर 2 की पावर 1 है, यहाँ पर 2 की पावर 3 है, यहाँ पर 2 की पावर 1 है, तो छोटी वाली पावर कौन हुई, 1 हुई, तो 1 लगा देंगे। ऐसे ही 3 की स्मॉलेस्ट पावर, यहाँ पर 3 की पावर 2 है, यहाँ पर 3 की पावर 1 है, यहाँ पर 3 की पावर 3 है, सबसे छोटा कौन हुआ,
1 हुआ तो 1 लगा देंगे, आराम से इनकी मल्टीप्लाई करेंगे, 2 × 3 माने 6। ये हमारा आंसर हो गया, इतना सिंपल। अब इस तरह का क्वेश्चन अगर एग्ज़ाम में मिल जाए तो लॉटरी लग जाती है बच्चों की, और मिला भी है, पेपर में आते हैं क्वेश्चन इस तरीके के। तो इस बार जो एग्ज़ाम होगा उसमें भी आने की उम्मीद है, क्योंकि कुछ तो डालेंगे ही ना। यूक्लिड डिवीज़न में तो काट दिया, अब क्या डालेंगे। तो मैं, हाँ, इसी के साथ मेरे को एक बात और याद आ रही है, मैं भी अनाउंस कर देता हूँ। नेक्स्ट जो हमारा पार्ट रहेगा, पार्ट 4 जो रहेगा, जो कल आएगा, उसके अंदर जो टॉपिक मैं पढ़ाऊँगा 100% एग्ज़ाम में मिलेगा आपको, मैक्सिमम में 3 से 4 मार्क्स के अंदर बच्चों 100% आएगा। कल की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, रियल नंबर्स की सबसे इम्पॉर्टेंट वीडियोस में से है। उसमें सीखेंगे हम लोग नंबर्स को इर्रेशनल प्रूव करना। हाँ, इर्रेशनल प्रूव करना सीखेंगे, नंबर्स को इर्रेशनल प्रूव कैसे किया जाता है। पिछले साल माने अभी जो 2020 का पेपर हुआ था उसमें भी इससे क्वेश्चन आया, 2019 में भी इससे क्वेश्चन आया, ठीक है। और अब जो 2021 आएगा 100% आएगा उसमें भी, क्योंकि एक तो यूक्लिड डिवीज़न लेमा इंपॉर्टेंट रहता है और एक ये इर्रेशनल प्रूव करने वाला। तो ये तो भाई साहब हटी गए इस बार कोर्स से, बचे कौन फिर से यही। तो अब की बार भी यही आने वाला है, पूरी संभावना है। तो कल की वीडियो में आप लोगों को ये टॉपिक मिलेगा। चलो, तो एलसीएम रह गया इस क्वेश्चन का, एलसीएम भी निकालते हैं। एलसीएम क्या होता है, अभी हमने देखा ऊपर एलसीएम होता है ऑल प्राइम फैक्टर्स, सारे प्राइम फैक्टर लिखने हैं पहले और फिर उनकी ग्रेटेस्ट पावर लगानी है, ग्रेटेस्ट पावर लगानी है। चलो बच्चों फटाफट से लिखो, सारे प्राइम फैक्टर लिख लो। है ही कितने, 2 3 2 3 2 3, बस 2 और 3 ही हैं। लो लिख लिया हमने 2 को भी और 3 को भी। अब इनकी ग्रेटेस्ट पावर लगानी है, तो 2 की ग्रेटेस्ट पावर कौन सी है, बिल्कुल ठीक 3 है, 3 लगा दिया। 3 की ग्रेटेस्ट पावर कौन सी है, 1 2 या 3, बिल्कुल ठीक 3, कभी 3 लगा दिया। सॉल्व करेंगे बड़े आराम से। 2 की पावर 3 कितना होता है, 2 × 2 × 2 माने 8, और 3 की पावर 3 कितना होता है, 27। 27 × 8 करेंगे, आंसर आएगा 216। ये बच्चों हमारा आंसर हो गया। ठीक है, आसान है बहुत, समझ में आ गई होगी बात। तो ये टॉपिक हमारा हो गया कंप्लीट। अब इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है वहाँ आप लोगों को प्रैक्टिस करने हैं, ठीक है। तो एनसीईआरटी पे चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। चलो ये आ गए हम एनसीईआरटी में। अब बच्चों क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 में आपको क्या करना है, प्राइम फैक्टर लिखने हैं। तो बस एलसीएम लेना है, बच्चों वाला क्वेश्चन है। तो इसको क्या कराऊँ मैं आप लोगों को, 140 का एलसीएम लेना है। जो आएंगे नंबर साइड में दिखते हैं ना, ये प्राइम फैक्टर्स होते हैं, ये आंसर हो जाएगा। ऐसे ही 50 156 ये सब पार्ट ऐसे ही होंगे। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर HCF निकालना है हमें और LCM निकालना है। तो HCF LCM निकालना मैंने आपको बता दिया, ठीक है, अभी सिखाया है यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 2 इस तरह से आप लोगों का होगा। फिर इसमें आगे एक और बात लिखी हुई है, वेरीफाई करना। ये टॉपिक मैं आप लोगों को अभी सिखाऊंगा वीडियो में, तब आप इसको कर पाओगे। और रही थर्ड क्वेश्चन की बात, थर्ड क्वेश्चन हमने अभी अभी डिस्कस किया है, ठीक है। ये टॉपिक हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन का कंप्लीट हो गया। जो 2 पार्ट बचे, सेकंड और थर्ड, ये आपके होमवर्क में है। अब नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं हम, विच इज़ प्रूविंग नंबर्स कंपोजिट। नंबर्स को कंपोजिट कैसे प्रूव किया जाता है। चलो भाई ध्यान दो ज़रा, नया टॉपिक क्वेश्चन नंबर 6 इससे रिलेटेड है। फिर प्रीवियस ईयर की PDF में भी हम चलेंगे इससे रिलेटेड क्वेश्चन करने। ये चले हम, चलो नया टॉपिक, प्रूविंग नंबर्स कॉम्पोजिट।
तो बच्चों धीरे धीरे करके आपके सारे एनसीईआरटी के एग्जाम्पल, सारी एक्सरसाइज पूरी हो जाएंगी। और मैंने इसको नए तरीके से प्लान किया है आप लोगों के लिए। ऐसा नहीं कि बस जस्ट क्वेश्चन कराने हैं, बस कराया, क्वेश्चन आंसर बताया, सॉल्यूशन प्रोवाइड करा दिया, हो गया। नहीं, सॉल्यूशन आप लोगों को और भी बहुत जगह मिल जाएंगे। जगह जगह सॉल्यूशन बट रहे हैं। आपकी स्कूल की नोटबुक सॉल्यूशन से भरी पड़ी है, इंटरनेट पे, आपकी किताबों में जगह जगह सॉल्यूशन मिल रहे हैं। वो मेरा टारगेट नहीं है। तो सॉल्यूशन तो यहाँ पे आपको ऑटोमेटिकली मिलेंगे जब हम सॉल्व करेंगे। मेरा टारगेट मेन है कि कंसेप्चुअल क्लियरिटी लाना। दूसरा, आपका सिलेबस टॉपिक वाइज पूरा करना। सिलेबस टॉपिक वाइज पूरा करना ताकि एक भी टॉपिक छूटे ना और आपके सारे टॉपिक क्लियर हो जाएं। और टॉपिक वाइज सिलेबस पूरा करने का एक और फ़ायदा मिलता है बच्चों कि यह है कि जैसे जैसे जो टॉपिक आएगा मैं आपको बताता रहूँगा कि ये इस बार के लिए इंपॉर्टेंट है या कैसे है। और उससे रिलेटेड क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर में आए हैं वो भी मैं आपको साथ साथ कराता चलूँगा। ये फ़ायदा रहता है, वरना बाद में घोच हो जाता है। जब एक साथ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करते हैं समझ में आता नहीं कौन सा किस टॉपिक से रिलेटेड है। तो टॉपिक वाइज मैं आपको कराता चलूँगा, जैसे अभी यहाँ इस वीडियो में भी हम लोग कर रहे हैं। अब 1.1 हमारी पूरी हो ही गई थी इससे पहले। 1.2 आज की क्लास में पूरी हो जाएगी। इसका 6th क्वेश्चन अब हम लोग डिस्कस करेंगे। उससे पहले एक छोटा सा कंसेप्ट जो मैंने अभी लास्ट वीडियो में भी बताया था आप लोगों को कि कंपोजिट नंबर होते क्या हैं। ये अगर आप लोगों को पता है तो ये क्वेश्चन चुटकी बजाते ही हो जाएगा। कंपोजिट नंबर्स होते क्या हैं? तो कंपोजिट नंबर्स वो होते हैं जिनके 2 से ज़्यादा फैक्टर हो, मोर देन 2 फैक्टर्स। 2 से ज़्यादा फैक्टर होंगे तो कंपोजिट कहेंगे। एग्जाम्पल जैसे 4 है, 4 1 से भी डिविजिबल है, 2 से भी डिविजिबल है और अपने आप से भी। 4 के 3 फैक्टर हो गए, 4 कंपोजिट है। जैसे 6 है, 1 से डिविजिबल, 2 से डिविजिबल, 3 से डिविजिबल और खुद अपने आप से डिविजिबल। तो 6 भी क्या है? कंपोजिट नंबर है, क्योंकि इसके 2 से ज़्यादा फैक्टर हो गए बच्चों। ठीक है, एक आंसर देना आप लोग कमेंट के अंदर। कमेंट में मुझे बताना कि सबसे पहला, ध्यान से सुन लो, सबसे पहला 2 डिजिट का कंपोजिट नंबर कौन सा होता है? सबसे पहला 2 डिजिट का कंपोजिट नंबर कौन सा होता है, यह आप लोगों को कमेंट में लिखना है। ठीक है, तो मुझे पता लग जाएगा समझ में भी आ रहा है कुछ कि नहीं। चलिए, तो अगर मैं किसी नंबर को कंपोजिट दिखाना चाहता हूं तो मुझे जस्ट क्या करना पड़ेगा? टू शो एनी नंबर कंपोजिट। अगर मुझे कोई नंबर कंपोजिट दिखाना है बच्चों तो क्या करेंगे? जस्ट शो दैट इट हैज़ मोर देन 2 फैक्टर्स। केवल इतना दिखा देना है कि उसके 2 से ज़्यादा फैक्टर हैं, तो अपने आप क्या प्रूव हो जाएगा भाई? कंपोजिट प्रूव हो जाएगा, इज़न्ट इट? अब सेम चीज़ अप्लाई करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 6 पर। अब कंसेप्ट हमें समझ में आ गया, हमारे दिमाग में ये बात बैठ गई कि किसी नंबर को अगर कंपोजिट दिखाना है तो हम क्या दिखाएंगे कि उसके 2 से ज़्यादा फैक्टर हैं। जस्ट हम ये दिखाएंगे। तो इसने, किताब वाले ने हमें क्या कहा कि ये बताओ कि इसके और ये दोनों क्या हैं? कंपोजिट नंबर हैं। तो हम क्या दिखाएंगे कि इन दोनों के 2 से ज़्यादा फैक्टर हैं, बात प्रूव हो जाएगी। चलो करो। तो पहला लिख लेते हैं, सेकंड। तो सबसे पहले जो इन्होंने कहा दैट इज 7 × 11 × 13 + 13। क्वेश्चन नंबर 6। 7 × 11 × 13 + 13 शो करना है कि ये कंपोजिट हो। देखो कितना आसान है। इसको ऐसे लिख सकते हैं, मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पर एक टर्म ये है, एक टर्म ये है, 2 टर्म हुई ना बच्चों। ये सारी जो मल्टीप्लाई में है ये एक टर्म में काउंट होती है, और फिर ये प्लस लगा, फिर बाद में एक टर्म ये आ गई। दोनों में कॉमन क्या दिखाई दे रहा है आपको? 13 दोनों जगह है। 13 को आराम से बाहर निकाल लेंगे कॉमन में। अंदर अब यहाँ पहले टर्म में क्या बच गया? 7 × 11 बच गया, और फिर ये प्लस यहाँ पर क्या बच गया? 13 तो बाहर चला गया, यहाँ पर बच गया 1।
क्लियर है बात? तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, 13 इंटू वॉट, 11 इंटू 7 करूँगा 77, 77 में 1 प्लस करेंगे 78, ये लिख सकता हूँ बच्चों। और 1 तो साथ में लगा ही सकते हैं, कहीं भी कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, 1 तो आता ही है हर किसी के फैक्टर में, इजंट इट? तो हमने क्या दिखा दिया, फ्रॉम अबव इट इज क्लियर, ये लिखना है स्टेटमेंट, फ्रॉम अबव इट इज क्लियर दैट गिवन टर्म हैज मोर देन 2 फैक्टर्स। कुछ बच्चे क्या करते हैं, यहाँ पर ये देन को ऐसे लिख देते हैं देन। तो भाई इंग्लिश पढ़ी हो तो ये वाला देन का मतलब अलग होता है, ये वाले देन का अलग होता है। यहाँ पे THAN होगा, जहाँ हम कंपेयर करते हैं चीज़ों को, THAN यहाँ पर यूज़ करेंगे। गलती मत लगाना वरना तुम्हारी होशियारी दिख जाती है एग्जामिनर को। तो मोर देन 2 फैक्टर्स, देयरफॉर इट इज ए कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर प्रूव हो गया। देखो यहाँ पर एक फैक्टर तो 13 हो गया, इसका एक फैक्टर तो 13 दिख रहा है, साफ साफ दिख रहा है ना, एक 78 दिख रहा है साफ साफ, और एक 1 तो हर किसी का होता ही है, तो 2 से ज़्यादा तो ऐसे ही हो गए। अब वहाँ ज़्यादा कलाकारी नहीं दिखानी अपनी एग्ज़ाम में कि 78 के फैक्टर बहुत सारे होते हैं, ठीक है, 78 को भी लिख सकते हैं। 78 को जब हम फैक्टर निकालेंगे, देखो आ रहे हैं कि नहीं, कितने सारे आ जाएंगे, 2, 3 और 13, ये तो ऐसे ही निकल के आ रहे हैं। तो ज़्यादा लिखने से कोई फ़ायदा वहाँ पर नहीं है, हमें जस्ट ये दिखा देना है कि 2 से ज़्यादा फैक्टर हैं, बस उसी से काम चल जाएगा। तो केवल इतना ही करना है, एक नंबर को कॉमन निकाला, एक तो यही हो गया फैक्टर, एक अंदर बचा, एक ये हो गया, और एक 1 हो गया, 2 से ज़्यादा शो हो गया, क्वेश्चन सॉल्व हो गया। बस जस्ट इतना आप लोगों को करना है, इसी तरीके से पेपर में लिखना है। एक और दिया है इसमें पार्ट आगे, उसको भी देख लेते हैं, साथ साथ करने की कोशिश करें सभी। इसमें लिखा हुआ है 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5, इसको कंपोजिट शो करना है। तो वही अपना तरीका, देखो एक टर्म तो ये हो गई, इसमें सब मल्टीप्लाई में, और एक टर्म ये हो गई 5 वाली, ठीक है। कॉमन क्या आ रहा है, दिख गया हमें सर 5 कॉमन आ रहा है, 5 लिख लिया। उसके बाद क्या लिखोगे, अंदर बचा 7 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 और प्लस यहाँ बचा 1, ये हो गया। अब तुम इनको मल्टीप्लाई करने मत चल पड़ना कि अपनी वहाँ पर कैलकुलेशन दिखाओ, कैलकुलेशन यहाँ शो करनी नहीं है। यहाँ पे कैलकुलेशन करोगे तो मूर्ख कहलाओगे, टाइम पेपर में ख़राब होगा। इसको मल्टीप्लाई करने की कोई ज़रूरत भी नहीं है, यहाँ तो मैंने कर दिया था 7 इंटू 11 77 प्लस 1 78, झट से आ गया। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करने में मत लग जाना, उसमें टाइम लग जाएगा थोड़ा। ये ऐसे ही सोल्व हो गया है। देखो यहाँ ध्यान से, एक फैक्टर 5 आ गया, एक फैक्टर ये पूरा का पूरा आ गया, ठीक है, और एक साथ में 1 तुम लगा दोगे, हो गए 2 से ज़्यादा फैक्टर, बस बात ख़त्म। आगे क्या करना है, सेम जो ऊपर लिखा ये पूरी चीज़ नीचे उतर जाएगी एज इट इज़। तो फ्रॉम अबव इट इज़ क्लियर, क्या क्लियर है, दैट गिवन टर्म हैज़ मोर देन 2 फैक्टर्स। भाई चेक कर लो, 2 से ज़्यादा फैक्टर हो गए ना, एक ये 5 आ गया, एक फैक्टर यहाँ से आ जाएगा जब इस पूरे को सॉल्व करेंगे, और एक ये 1 तो होता ही है। देयरफॉर इट इज कंपोजिट नंबर। बढ़िया है, एकदम आसान सा सवाल है, ठीक है, ऐसे करना है। तो कंसेप्ट क्लियर हो गया ऊपर आपको। एक हमने एग्जांपल लिया, क्वेश्चन नंबर 6, टॉपिक हमारा ये वाला सॉलिड हो गया। अब जरा चलते हैं प्रीवियस ईयर वाली शीट में, वहाँ पे मैं मार्क करा देता हूँ।
तो साफ साफ आप लोगों को दिख ही जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखो, इसमें कंपोजिट प्रूव करना है। क्या करेंगे, 11 दिख रहा है, कॉमन कॉमन निकाल लेंगे, काम पूरा हो जाएगा, आसान है। उसके बाद और कोई इसमें क्वेश्चन है क्या कंपोजिट का? और क्वेश्चन नंबर 8 है एक तो, और बस एक क्वेश्चन डाला गया है, क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, तो ये कंपोजिट से रिलेटेड है। और क्वेश्चन नंबर 8 जो है आपका 2014 में आया हुआ है, जैसा यहाँ लिखा है। ठीक है, पुराना हो गया लेकिन कोर्स में से नहीं हटा है, तो इम्पोर्टेंट तो रहता ही है। चलिए, तो ये पूरा हो गया। अब मैंने एक टॉपिक और कराना है आप लोगों को अभी इसमें, इसी चीज़ से रिलेटेड। तो बच्चों, एक रिलेशन होता है, देखो क्या रिलेशन है। रिलेशन बिटवीन HCF, LCM एंड दी नंबर्स। जिन नंबर्स का HCF, LCM निकालते हैं उनमें एक रिलेशन होता है, भाईचारा होता है। वो क्या है देखो, क्या रिलेशन है? आसान सा रिलेशन है। 1 मार्क्स में सवाल इससे आएगा, अगर आ जाता है तो 1 मार्क के अंदर। ठीक है, इस बार के एग्ज़ाम में भी आया था। तो रिलेशन क्या होता है कि HCF की मल्टीप्लाई अगर LCM में करेंगे तो वो बराबर आ जाएगा प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स के। ये चीज़ होती है। ठीक है, एक क्वेश्चन करते हैं तो बात पूरी समझ में आएगी। तो जैसा कि NCERT में हमारी क्वेश्चन नंबर 4 है बच्चों, इससे रिलेटेड इसको कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा हुआ है HCF 306 और 657 का 9 है, और क्या कह रहा है कि LCM निकाल करके बता दो। इन दोनों का LCM निकाल करके बता दो। तो हम बता देंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमें ये फॉर्मूला पता है। ये जो रिलेशन है इसका यूज़ करेंगे। तो वी नो, हम जानते हैं कि HCF इंटू LCM इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स होता है। ये फॉर्मूला याद कर लेना, इससे रिलेटेड क्वेश्चन अगर एग्ज़ाम में आ गया तो ये अगर रिलेशन पता है तो सॉल्व कर देगा बच्चा, और अगर ये रिलेशन नहीं पता तो हाथी घोड़े सब खुल जाते हैं वहाँ, और बेकार में 1-2 मार्क्स तुम्हारे कट जाएंगे। तो आसान सी चीज़ है, इसको याद कर लेना है, काम की चीज़ है। कुछ बच्चों को याद भी होगी क्योंकि ये जूनियर क्लासेस में भी बताई जाती है, पढ़ाई जाती है। तो मैंने क्या किया, HCF की जगह, HCF कितना है 9 है, इसकी जगह 9 डाल दिया। LCM कितना है, LCM तो हमें निकालना है, तो इसको ऐसे ही रखा। प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, दोनों नंबर्स का प्रोडक्ट। कौन कौन से 2 नंबर हैं, एक 306 है और एक 657 है। तो 306 306 इंटू 657। ठीक है, तो LCM कितना आ जाएगा 306 इंटू 657 अपॉन में 9 लगा देंगे बच्चों। ठीक है, सॉल्व करो फटाफट से, कट करो इसको। 9 से ये कैंसिल हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। 9 7 जा 63 और 9 3 जा 27। तो 306 इंटू 73 हम करेंगे तो हमें अपना आंसर मिल जाएगा एग्जैक्ट कि कितना आंसर आ रहा है। तो आंसर जो इसका बनेगा 306 की अगर मल्टीप्लाई करें 657 में, सॉरी 73 में, तो ये बन गया हमारा 2238 22338। ठीक है बच्चों, क्लियर हो गई बात। ऐसे आप इसको करेंगे। तो कंक्लूड कर लेते हैं हम इस एक्सरसाइज को। चलो,
क्वेश्चन नंबर 1 मैंने बता दिया, क्वेश्चन नंबर 2 डिस्कस हो गया है हमारा, क्वेश्चन नंबर 3 डिस्कस हो गया है, 4 डिस्कस कर लिया हमने, 5 हमने बच्चों कल की वीडियो में आपको सिखाया था, ठीक है ना, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक से रिलेटेड है क्वेश्चन नंबर 5, वो पार्ट 2 में मैंने डिस्कस कराया था। फिर क्वेश्चन नंबर 6 हमने अभी ये आपके सामने अभी इससे पहले सॉल्व किया। अब बच गया क्वेश्चन नंबर 7, ये वर्ड प्रॉब्लम का क्वेश्चन है, इसको पूरा कर लेते हैं, एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। देखो ध्यान से समझ लेना, एक बात अब ऐसी बता दूंगा, उससे ये वर्ड प्रॉब्लम वाले क्वेश्चन आप लोगों के हमेशा के लिए क्लियर हो जाएंगे। कुछ बच्चों को HCF LCM की वर्ड प्रॉब्लम में बहुत दिक्कत आती है। कितनी दिक्कत आती है? बहुत दिक्कत आती है, परेशान हो जाते हैं बेचारे कि सर समझ में नहीं आता हमें तो कि किस क्वेश्चन में LCM निकालना है और किस वर्ड प्रॉब्लम में हमें HCF निकालना है, इसी में उलझे रह जाते हैं हम तो। अब गलती से किसी में निकालना था LCM, निकाला है हम HCF, हो गया गलत। तो मैं क्या बताने वाला हूँ कि वर्ड प्रॉब्लम को देखते ही कैसे पहचान सकते हैं कि HCF निकालना है कि LCM निकालना है। चलो सुनो, देखो जैसा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 लिखा है, कॉमन सेंस थोड़ी लगानी है इसमें 2 वैल्यू हैं, एक तो है 18 मिनट और एक है 12 मिनट की। अब क्या हो रहा है कि एक सर्कुलर पाथ है, इस सर्कुलर पाथ पर ये 2 बच्चे चक्कर लगा रहे हैं, एक है सोनिया और एक है रवि, भागे जा रहे हैं, मोटे बच्चे होंगे, यहाँ पे चक्कर लगा रहे हैं। तो भाई क्या हुआ, सोनिया टेक्स 18 मिनट्स टू ड्राइव 1 राउंड ऑफ द फील्ड। अब सोनिया को ले लेते हैं जरा, तो सोनिया जो है सपोज यहाँ से दोनों ने स्टार्ट किया, तो सोनिया पूरी फील्ड का चक्कर लगाने में चलते चलते पूरी फील्ड का चक्कर लगाती हुई ऐसे करके यहाँ से चक्कर लगा के फिर वापस यहीं कितनी देर में आ जाती है, 18 मिनट्स के अंदर, ठीक है। उसके बाद ये जो रवि है ये सुस्त है थोड़ा ना, ये फास्ट है भाई, ये तो जल्दी कर लेता है काम। तो सोनिया जो है रवि जो है वो 12 मिनट के अंदर कर लेता है इसी काम को, बहुत बढ़िया, 6 मिनट फास्ट। रवि क्या कर रहा है, रवि भी यहीं से शुरू करेगा, स्टार्ट तो दोनों इकट्ठे ही कर रहे हैं ना, सेम पॉइंट से स्टार्ट कर रहे हैं दोनों यहाँ से। रवि भी चला और यहाँ से चलते चलते जो है वापस ये इसी पॉइंट पे आ गया, कितने मिनट में, 12 मिनट के अंदर आ गया। अब निकालना क्या है, आफ्टर हाउ मैनी मिनट्स विल दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट। तो कितने मिनट बाद, आफ्टर हाउ मैनी मिनट्स दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट, ये हमें निकालना है। देखो बच्चों क्या हो रहा है कि जब रवि चलेगा यहाँ से इस पॉइंट से, तो ये चलेगा, अब ये तो यहाँ पे पहुँच जाएगा 12 मिनट में, लेकिन सोनिया तब तक कहीं पीछे ही रह गई होगी क्योंकि वो 18 मिनट में वापस यहाँ पहुँचेगी। तो इतने में रवि फिर से अगला राउंड, सेकंड राउंड अपना वो फिर से तब तक शुरू कर चुका होगा, और फिर जब सोनिया यहाँ पहुँचेगी एक राउंड पूरा करके, तो इसके बाद फिर वो अपना अगला राउंड शुरू कर देगी। एक टाइम ऐसा जरूर आएगा जब फिर से ये दोनों स्टार्टिंग पॉइंट पे मिलेंगे, इनका मिलन होगा स्टार्टिंग पॉइंट पर, एक समय ऐसा जरूर आएगा। वो समय क्या होगा ये हमें बताना है। अब जो मेरी ट्रिक है, जो मैंने अभी आप लोगों को कहा था कि एक ट्रिक बता देंगे उससे सारे क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे, अब वो बता रहा हूँ मैं। देखो अब आप लोगों को केवल ये बताना है कि ये जब दोबारा मिलेंगे वो टाइम जो होगा वो इन दोनों टाइम से जो यहाँ दिए हुए हैं इनसे ज़्यादा होगा या इनसे कम होगा। केवल ये 2 बातों का फैसला आप लोगों को करना है।
दोबारा सुन लो। क्या फैसला करना है कि ये दोबारा जब मिलेंगे तो वो टाइम जो होगा वो 18 मिनट और 12 मिनट इन दोनों टाइम से ज़्यादा का होगा या इन दोनों टाइम से कम का समय होगा, ये बताना है। तो समझ में आ रही होगी बात। जब ये यहाँ से चलेंगे और यहाँ पे रवि पहले पहुँचेगा, 12 मिनट में पहुँच गया वो यहाँ पे रवि, तब तक तो ये मिले नहीं है सेम पॉइंट पर। फिर रवि अगला राउंड शुरू कर चुका होगा, तो 12 मिनट से तो ज़्यादा का है नो डाउट। और सोनिया जब एक राउंड लेके 18 मिनट में यहाँ पहुँची तो तब तक भी ये नहीं मिले थे, तो यानी 18 मिनट से भी ज़्यादा का है। तो बड़े आराम से समझ में आ जाएगी बात कि जो वो टाइम होगा जिस समय ये दोबारा मिलेंगे वो टाइम 18 मिनट और 12 मिनट से ज़्यादा का होने वाला है। तो बच्चों जब ज़्यादा का टाइम आए, आपका डिसीजन हो ज़्यादा वाला, तो निकालना होता है एलसीएम। एलसीएम माने लीस्ट कॉमन मल्टीपल। मल्टीपल जो है वो बड़ा आता है, ठीक है, ज़्यादा आता है। और अगर आपका आंसर आता कम में, अगर आपका आंसर आता कम में, तब क्या निकालते? तब निकालते HCF, ठीक है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। फैक्टर कम होता है ये चीज़। सर एक एग्जांपल और लो तो क्लियर हो जाएगी बात। देखो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस में से एक एग्जांपल लेते हैं, उससे आप लोगों को और ज़्यादा क्लैरिटी आ जाएगी। तो इसको अभी हम पूरा कंप्लीट करेंगे, उससे पहले क्वेश्चन नंबर 4 देखो बच्चों, ये प्रीवियस ईयर का यहाँ लिखा है। अभी आप लोग डिसाइड करना कि HCF निकलेगा कि LCM निकलेगा, अपने आप से डिसाइड करने की कोशिश करना। तो यहाँ पर लिखा हुआ है 2 ब्रांड्स ऑफ चॉकलेट्स आर अवेलेबल इन पैक 24 and 15, ठीक है, पैक बने हुए हैं। 2 ब्रांड हैं हमारे पास, फर्स्ट ब्रांड की और ये सेकंड ब्रांड। मान लो एक कैडबरी की है, एक किटकैट की है, या जो उनसी तुम्हें चॉकलेट पसंद हो उनका नाम यहाँ पे रख लो, जिससे भी फीलिंग आती हो। तो पहला पैक जो है, उस पैक के अंदर कितनी चॉकलेट हैं? एक पैक में 24 चॉकलेट, और दूसरे पैक में कितनी चॉकलेट हैं? 15 चॉकलेट है। अब क्या पूछ रहा है? इफ़ आई नीड टू बाई एन इक्वल नंबर ऑफ चॉकलेट। अब ये कोई होशियार बच्चा है, ये दिमाग लगा रहा है, ये कह रहा है मुझे तो इक्वल ही नंबर ऑफ चॉकलेट खरीदनी है। माने अगर ये एक पैक इस वाली चॉकलेट का ले ले और एक पैक इस वाली चॉकलेट का ले ले, तो ये वाली चॉकलेट जो है फर्स्ट वाली, ये तो इसके पास आ गई 24, और दूसरे ब्रांड वाली चॉकलेट है वही 15, तो इक्वल नहीं आई ना भाई, इक्वल नहीं आई। ये क्या चाहता है? जितनी मैं ये वाली पहली ब्रांड की, मान लो कैडबरी की जितनी चॉकलेट खरीदूंगा उतनी ही मुझे किटकैट की चॉकलेट भी चाहिए, लड़ रहा है। तो अब जो इसे चॉकलेट दिलवाने वाले हैं इसके मम्मी पापा, वो हिसाब लगाएंगे कि भाई कितने पैक लें हम इस वाली चॉकलेट के और कितने पैक लें इस वाली चॉकलेट के, कि दोनों हिसाब क्या हो जाएं? बराबर हो जाएं। अब एक कॉमन सेंस से एक बात बताओ, जो मैंने ऊपर बताया, जो वो पैक लेंगे वो कम आएगा इन दोनों नंबर्स से या ज़्यादा आएगा? पैक की बात हो रही है, जैसे एक पैक उसमें 24 चॉकलेट हैं, दूसरे पैक में 15 चॉकलेट हैं। तो ये जब पैक लेंगे तो आंसर जो आएगा वो कम का आएगा या ज़्यादा का आएगा? 24 से और 15 से कम का आएगा, नो डाउट। क्यों भाई? क्योंकि बॉक्सेस जो हैं वो तो कम ही होंगे ना, चॉकलेट्स उनके अंदर चॉकलेट्स मल्टीपल हो सकती हैं, चॉकलेट ज़्यादा होंगी, पैक तो कम ही आएंगे। ऐसा तो नहीं हो सकता कि भाई एक पैक में 24 चॉकलेट हैं और ये 24 पैक खरीद ले या उससे ज़्यादा 50 पैक खरीद ले, तो उनमें तो पता नहीं कितनी चली जाएंगी। तो ऑब्वियस सी बात है, बॉक्सेस जो हमें खरीदने पड़ेंगे, पैक जो हमें खरीदने पड़ेंगे दुकान पे से दोनों नंबर ऑफ़ चॉकलेट्स को इक्वल करने के लिए, वो इनसे कम ही आएंगे, नो डाउट, है ना। तो कम का रिलेशन किससे है? अभी हमने ऊपर बताया, कम का रिलेशन HCF से है। और अगर इनसे आंसर ज़्यादा में आ रहा होता हमारा, तो रिलेशन किससे होता? LCM से होता। तो आई होप सभी को बात ये समझ में आई होगी थोड़ी बहुत,
पूरी नहीं आई है तो फिर से रिपीट करके वीडियो को एक बार ध्यान से देखो और क्वेश्चन ट्राई करना। यही स्ट्रेटजी को ध्यान में रखते हुए डेफिनेटली सॉल्व करने लगोगे। इससे आसान तरीका कोई इसका है नहीं, वरना ज़िंदगी भर कन्फ्यूज़न में ही रहोगे। तो बच्चों, ये जो क्वेश्चन है ये HCF का बनता है। इसमें आपको 24 और 15 का HCF निकाल देना है, वो आंसर आ जाएगा। अब हम चलते हैं अपने NCERT के लास्ट क्वेश्चन पर, फटाफट से इसको कंप्लीट कर लेते हैं, बहुत देर से इंतज़ार कर रहा है। तो अभी हमने डिसाइड किया था कि इसके अंदर हमें निकालना है क्या, LCM, क्योंकि आंसर हमारा आएगा ज़्यादा में। तो LCM ऑफ 18 एंड 12। अभी ऊपर सीखा हमने LCM निकालने का तरीका से। तो बच्चों 18 का सिंपली LCM लिया। अब तो फटाफट से कर पा रहे होंगे सभी, ऊपर हमने ये चीज़ सीख ली है। तो 18, भाई जो अभी भी नहीं कर पा रहा है इसका मतलब वो वीडियो बस टाइम ख़राब कर रहा है, समझ नहीं रहा है। 18 लिखा और 12 लिखा, दोनों का LCM लिया, ठीक है, प्राइम फैक्टर में कन्वर्ट कर लिया। तो LCM क्या होता है, ऊपर अभी सीखा था, सारे प्राइम फैक्टर लिखो। तो यहाँ पर 2 और 3 है प्राइम फैक्टर में और उनकी मैक्सिमम पावर लगा दो। 2 की भी मैक्सिमम पावर 2 है, 3 की भी 2 है, तो 4 और इंटू 9 माने 36। 36 क्या, मिनट्स, यानी 36 मिनट्स में ये दोनों दोबारा से स्टार्टिंग पॉइंट पे मिलेंगे। ये हमारा बच्चों आंसर हो गया। क्लियर है? चलिए, तो आज की वीडियो में हम लोग इतना ही रखते हैं। एक्सरसाइज 1.2 तक हम लोगों ने सब कुछ कंप्लीट कर लिया है, काफ़ी सारे टॉपिक्स हमारे पूरे हो गए हैं। अब मैंने अभी अनाउंसमेंट करी थी बच्चों कि कल की जो वीडियो होगी वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, पार्ट 4 है ना, इरेशनल प्रूव करना। इरेशनल कैसे प्रूव करते हैं, 100% क्वेश्चन इससे एग्ज़ाम में मिलेगा। फिर बाद में तुम लोग आके इस वीडियो पे कमेंट करना कि सर आपने बताया था और वाकई में क्वेश्चन आया है। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही। सभी लोग जम के पढ़ाई करते रहें। गुड लक।